दोस्तों, क्या आप लोग मोटापे से परेशान हैं? अभी हाल ही के अंदर एक इंजेक्शन जो है वो मार्केट के अंदर है। उस इंजेक्शन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। माउंट उसका नाम है। अमेरिकन एक कंपनी है जिसने इसको अभी हाल ही में इन्वेंट किया है। लेकिन आजकल कोई भी इंसान है, मान लीजिए कोई एडल्ट है या जिसकी एज ग्रुप ज्यादा है, वो आखिरकार किस चीज के पीछे भाग रहा है? या तो वो ज्यादा पैसा कमाना चाहता है या फिर वो अपना वजन कम करना चाहता है। एक्चुअल में पैसा कमाने के लिए कोई भी उसकी लिमिट नहीं है, लेकिन वजन कम करना हमारे कंट्रोल के अंदर होता है। और आज उसी सरप्राइजिंग जो थिंग है उसको मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। रिसेंटली क्या हुआ है कि अमेरिका की एक कंपनी है जिसने माउंट एक इंजेक्शन को इन्वेंट किया है। और हम लोग इस लेक्चर के अंदर ये जानेंगे कि आखिरकार इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कौन कर सकता है, क्या एज ग्रुप होती है, और बैरेट्रिक जो सर्जरी होती है क्या इसको ये रिप्लेस कर सकता है। तो इन तमाम बातों के बारे में आज हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो इंजेक्शन है इसका नाम है माउंट इसको ही हाल ही के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है मार्केट के अंदर। और हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको कवर किया है, द साइंस ऑफ ट्रिजरे। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ट्रिजरे पेटाइड, ये बेसिकली एक मेडिसिन है और यही मेडिसिन इस इंजेक्शन के अंदर इंजेक्ट की जाती है और उसको आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। और ये जो मेडिसिन है वो किस तरीके से काम करती है वो मैं आप लोग को समझाऊंगा। लेकिन क्या वाकई में इसके कोई साइड इफेक्ट हैं? क्या आपकी बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट करती है वेट लूज करने के अंदर? क्योंकि यही पहले मेडिसिन जो थी वो शुगर को कंट्रोल करने के अंदर इस्तेमाल होती थी, और आज हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वजन को कम करने के अंदर। तो ये 0.5 ml 5 mg के अंदर अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और ये इसकी मेडिसिन का नाम है। चलिए, आप लोग हमारे मेरे 10,000 एमसीक्यू बैच के साथ में जरूर जुड़िएगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और साइंस हम लोग करने वाले हैं। 12 अगस्त से ये मेरा बैच शुरू है। कूपन कोड आप लोग 10,000 इसके अंदर यूज कीजिएगा। फ्लैट 50% डिस्काउंट इसके अंदर अवेलेबल होगा। ये मान के चलिएगा कि कोई भी एग्जाम हो आप लोग उसको क्रैक कर सकते हैं। और आप लोग को पता है कि जीके एंड जीएस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 75 डेज का हार्ड चैलेंज है। अगर आप लोग वाकई में डिस्ट्रैक्ट होते हैं अपने स्टडीज से, अगर बिजनेस के अंदर अच्छा करना चाहते हैं, कोई भी फील्ड हो जिसमें कंसंट्रेशन फोकस की जरूरत है, तो ये कोर्स आप लोगों के लिए है। चलिए, तो विजिट जरूर कीजिएगा एप्लीकेशन को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत के अंदर आखिरकार मोटापे की समस्या से कितने लोग जूझ रहे हैं। देखिए, भारत के अंदर ओबेसिटी जो है वो आज महिलाओं के अंदर ज्यादा है, वुमेन्स के अंदर ज्यादा है। तो लगभग 1 करोड़ 20 लाख जो बच्चे हैं जिनकी एज ग्रुप 5 से 9 साल का है, वो ओबेसिटी का शिकार है। और जो जिनकी एज ग्रुप 10 से 19 साल का है, और उनकी संख्या 1 करोड़ 40 लाख है। एक्चुअली में कोई इंसान मोटा है या पतला है, इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एक होता है बॉडी मास इंडेक्स, जो कि आपके एज और आपके वजन से उसको इक्वली डिवाइड करके हम लोग निकाल सकते हैं। अगर बीएमआई 35 से 40 है, तो ऐसे लोग जो है वो 9.6, लगभग अगर हम लोग माने कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या लगभग 9.5 लाख है। और वहीं पर 21 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनका बीएमआई 35 से 40 है। हो सकता है कि आप लोग बीएमआई को नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन एक रीडिंग जो है मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। आप लोग बस अभी इतना समझ लीजिए कि अगर आपका बीएमआई 38 के क्रॉस हो रहा है तो आपको कहीं ना कहीं सर्जरी की जरूरत है या फिर इंजेक्शन की जरूरत है। लेकिन यहां से एक आंकड़ा और है कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनसे 3 गुना, 3 टाइम जो है वो महिलाएं ओबेसिटी ज्यादा परेशान हैं। क्योंकि आप देखिए कि जो मेल वर्कर्स हैं वो ज्यादा हैं कंपेयर टू फीमेल वर्कर्स के। मेल जो है वो बाहर निकलते हैं, उनका फिजिकल वर्कआउट ज्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल्स। और बीएमआई जो है जिनका 30 से 35 के बीच में है, वहां पर 30 लाख जो है मेल कैंडिडेट्स हैं। और लगभग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1 करोड़ जो है वो महिलाएं हैं जिनका बॉडी मास इंडेक्स 30 से 35 के बीच में है। 30 से कम मतलब एक्चुअल में हम लोग फिट मानेंगे बीएमआई अगर 30 से कम है, तो 2.5 करोड़ जो है वो मेल कैंडिडेट हैं और वहां पर 4 करोड़ जो है वो फीमेल कैंडिडेट हैं। 2030 तक अगर हम लोग ये काउंट करें तो 5 में से एक जो महिला है, एक वुमेन जो है, वो ओबेसिटी का शिकार होगी और उसको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी या इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी। और 7 में से 1 जो मेल कैंडिडेट है वो ओबेसिटी का शिकार होगा। चलिए, तो मोटापे का आखिरकार क्या वाकई में ये कारगर इलाज है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रेडिशनल एक ऑपरेशन के बारे में बताता हूं, वो होती है बैरेट्रिक सर्जरी। एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद वो हमारे जिसको हम लोग अमाशय कहते हैं, है ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि पेट में जाकर जो है खाना जमा हो रहा है। अगर मान लीजिए पेट की साइज ही कम कर दें तो वहां पर खाना भी कम जाएगा,
अगर जब खाना कम जाएगा तो हमारे बॉडी के अंदर जो फैट है वो भी कम से कम जो है वहां पर ज्यादा इकट्ठा होगा। तो बैरेट्रिक सर्जरी में होता क्या है कि इसकी साइज जो है वो रिड्यूस कर दी जाती है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन जो है वो शामिल होते हैं। तो बैरेट्री सर्जरी एक काफी टिपिकल होती है, लेकिन इसके बाद में मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो मेडिसिन जो है उसका सपोर्ट तो लेना ही पड़ता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि वही मेडिसिन आपको डायरेक्टली दी जाए तो क्या वो इफेक्ट करेगी? तो ये मोटापे के लिए इंजेक्शन माउंजारो पूरे वर्ल्ड के अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि इतना इफेक्टिव है। और इंडिया के अंदर सीडीएससीओ के द्वारा, जो कि इसकी फर्स्ट स्टेज है, उसको क्लियर किया जा चुका है। देखिए, भारत के अंदर अगर किसी भी मेडिसिन को अलाउ करना है इंडियन सिटीजन्स के लिए, तो हम लोगों को दो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे हमको क्लियरेंस लेनी पड़ती है। सीडीएससीओ, ठीक है, जो कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके बाद में ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया, डीसीआई के द्वारा ये परमिशन लेनी पड़ती है। तो फर्स्ट जो लेवल है वो इसने क्लियर कर लिया है, डीसीआई जो है वो अभी तक इसकी परमिशन देगी। तो नाम माउंजारो है। इलाई लिली जो कंपनी है, इसको इसने इन्वेंट किया है, अमेरिका की कंपनी है। और टिर्जेपेटाइड ये इसका एक मेडिसिन है, और यही जो है वो जबरदस्त तरीके से काम करता है। इसका नाम याद रखना, GLP-1 हार्मोन जो है वो क्या काम करता है मैं आप लोगों को समझाता हूं। हाँ, साइड इफेक्ट इसका कुछ भी नहीं है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर एक होता है फॉरगट और दूसरा होता है हिनगट। तो फॉरगट क्या करता है कि अगर हमको भूख लग रही है तो हमारी भूख को कम कर देता है। मतलब ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारी भूख को कम कर देता है। शुगर लेवल जो है उसको डिक्रीज कर देता है। शुगर लेवल जैसे डिक्रीज हुआ है तो हमको भूख भी कम लगती है, और शुगर लेवल जैसे बढ़ता है तो भूख भी जो है वो हमको ज्यादा लगती है। इन दोनों ही हार्मोन्स को कंट्रोल करने वाला एक दूसरा हार्मोन है जिसको हम लोग कहते हैं GLP-1। तो एक्चुअल में ये जो GLP-1 है, इसी के ऊपर ये माउंजारो इंजेक्शन जो है वो वर्क करता है। तो माउंजारो जो इंजेक्शन है वो बेसिकली GLP-1 जो है इसको एक्टिव कर देता है। तो GLP-1 अगर हार्मोन एक्टिव होता है तो उस समय ये हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के अंदर होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, कितनी भूख लगनी है, कितनी नहीं लगनी है। तो ये GLP-1 जो है या हार्मोन, ये हमारे हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर हमको मान लीजिए कि भूख कम लगेगी तो ऑटोमेटिक यही बात है कि हमारा जो मोटापा है, ओबेसिटी है, वो कम होने लगेगी और हमारी चर्बी कम होने लगेगी। तो पहला क्वेश्चन यही है कि आखिरकार इसको कौन ले सकता है? तो इसको कोई भी ले सकता है ना? बेसिकली क्या है कि इसको कोई भी ले सकता है, कोई इसके अंदर साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी पेशेंट इसको ले सकता है। खास तौर पर जिनको डायबिटीज है उनके लिए भी ये कारगर जो है वो साबित होता है। ठीक है, तो कोई भी ले सकता है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब बात ये है कि हमें इंजेक्शन की जरूरत है या नहीं है, इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बॉडी मास इंडेक्स जो है वो बेसिकली हमको हेल्प करता है कि हमको इंजेक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अब अगर देखिए, BMI 32 है, अगर आप लोग इस कैटेगरी के अंदर हैं, 32 कैटेगरी के अंदर हैं, तो वजन वजन कम करने की जरूरत है। लेकिन फिर भी यहाँ पर डॉक्टर सलाह नहीं देते हैं कि आप लोग बैरेट्रिक सर्जरी कराइए या फिर हार्मोन लीजिए। लेकिन जैसे ही आप लोग 35 के क्रॉस होते हैं, 38 के आसपास पहुंचते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको इंजेक्शन की या फिर सर्जरी की जो है वो जरूरत पड़ जाती है। अब इंजेक्शन कराएं या फिर सर्जरी लें? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सर्जरी से डर लगता है, पैसा काफी खर्च होता है, तो इंजेक्शन जो है उनके लिए एक यहाँ पर रिप्लेसमेंट है। तो जिनको डर लगता है, तो फिर सर्जरी से डर लगता है, तो उनके लिए एक अच्छा विकल्प कौन सा है? इंजेक्शन का है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इंजेक्शन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसीलिए इंजेक्शन जो है वो अब उस ट्रेडिशनल पूरे के पूरे तरीके को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। खर्चे की हम लोग बात करें, जिसके लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर ये बताइए कि आखिरकार मोटापा कम करने के अंदर खर्चा कितना आएगा। तो खर्चा सुन लीजिए, 1500 रुपए खर्च होगा आपके 5 दिन के अंदर। ठीक है, 5 दिन के अंदर 1500 रुपए जो है वो खर्च होगा। ओके, तो अगर 1500 रुपए खर्च होता है 5 दिन के अंदर, हर 5 दिन में एक इंजेक्शन लेना है, तो हर महीने हम लोग ये कह सकते हैं कि लगभग आप लोग मान के चलिए कि 9-10 हजार रुपए आपके खर्च होंगे, है ना? और साल का 1,80,000 रुपए आपका इसमें खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो 1500 एक इंजेक्शन की कीमत है, तो आप उस हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं मंथ वाइज और ईयरली। लेकिन बैरेट्रिक सर्जरी की बात करें तो 3 से 4 लाख रुपए जो है वो आपको खर्च करने पड़ते हैं। तो ये इंजेक्शन बड़ा जो है वो ईजी है। ठीक है, अच्छा, भारत के अंदर कब से मिलेगा, ये भी तो एक क्वेश्चन है। क्या भारत के अंदर अवेलेबल है? तो यस, भारत के अंदर दिसंबर 2024 से ये इंजेक्शन अवेलेबल हो जाएगा और उसके बाद में सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा का पूरा लेक्चर था। तो माउंजारो, इस इंजेक्शन का नाम आप लोग याद रखना, इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस बात ये है
कि अगर हम लोग पहले से ही अपने हेल्थ को बनाए रखें, कंट्रोल करें, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हमको इंजेक्शन और सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इस बैच के साथ में जरूर जुड़िएगा। 10,000 एमसीक्यू बैच है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस के। और ये बैच 12 अगस्त से शुरू हो रहा है। आप लोगों को पता है कि मैंने जब भी कोई चैलेंज लिया है, जब भी कोई बैच शुरू किया है, तो उसको जबरदस्त तरीके से शुरू किया है। आप लोग इसके साथ में जरूर जुड़िएगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज, ताकि आप लोग पोर्नोग्राफी से दूर रहें। आप लोगों को ये जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।